जनपद सहारनपुर में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा टीम गठित कर चोरों को पकड़ मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस के हाथ साथ चोरों की सीसीटीवी फुटेज भी लगी थी, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थी। सदर बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छोटी लाइन माल गोदाम रोड जीआरपी कार्यालय के पास से 3 शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही चोरों की निशानदेही पर चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसकी जानकारी एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। ये थाना सदर बाजार पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुछ मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो गई हैं, उनके मालिकानों द्वारा विभिन्न थानों में वाहन चोरी का मुकदमा लिखाया गया है। कुछ मोटरसाइकिलों का अभी इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पे चेक किया जा रहा है, उनके स्वामियों को बुलाया जा रहा है उनके गाड़ियों के बारे में। ये बहुत ही एक्टिव वाहन चोर हैं और ज़्यादातर जो इन्होंने चोरी की है आसपास के थाना क्षेत्रों में कुतुबशेर, जनकपुरी और सदर बाजार क्षेत्र में की है। इनका जो चोरी करने का तरीका है, ये गाड़ी चुरा के और गांव देहात में सस्ते दामों में बेच देते हैं, 5 से 10 हज़ार में बेच देते हैं। इसमें जो हमें सफलता मिली थी, एक वाहन चोरी करते समय इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज में इनके कुछ हुलिया आ गए थे। उस आधार पर सदर बाजार पुलिस ने काम किया है और इनकी गिरफ्तारी की है। इन एक्टिव चोरों के पकड़े जाने से वाहन चोरी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें प्रभावी अंकुश जरूर स्थापित होगा। जनता रोड स्थित पुआरका ब्लॉक में आज गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पुआरका ब्लॉक प्रमुख मेहरबान अली ने दीप प्रज्वलित कर वेरिबन काटकर किया। मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली पर इस्तेमाल होने वाले दिए, भगवान की मूर्तियां, गुल्लक, हाथों से बने जैकेट, कपड़े के अलावा गुड़, खाद्य सामग्री व अन्य स्टॉल लगाए गए और लोगों को उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। मेले का उद्देश्य लोगों को स्वयं रोजगार उपलब्ध कराना तथा उसके बारे में जानकारी देना था। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन सहारनपुर द्वारा कुमरानपुर रोड स्थित एक होटल में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया, जिसमें पश्चिमांचल अध्यक्ष विपिन भोला व पश्चिमांचल उपाध्यक्ष रेणुज राज कश्यप मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथि नगर संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ चंद्रशेखर ठकराल, पूर्व महानगर अध्यक्ष अमित गगनेजा रहे। कार्यक्रम में सभी ने फूल मालाओं से इनका स्वागत किया और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बधाई दी। इस दौरान सभी ने मिलजुल कर संस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात भी कही। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा द्वारा पत्रकार अफजल खान को ब्लॉक इकाई गंगो के लिए जीपीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने गंगो ब्लॉक की इकाई में परिवर्तन करते हुए गंगो के वरिष्ठ पत्रकार अफजल खान को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की गंगो इकाई का अध्यक्ष नामित किया है। पता चले कि अफजल खान मेरठ से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र के प्रतिनिधि और लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जैसे कि गंगो सहित नकुड़ तहसील के पत्रकारों को अफजल खान की नियुक्ति की जानकारी मिली तो पत्रकारों में हर्ष की लहर दौड़ गई। पत्रकार एसोसिएशन ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष अफजल खान ने कहा कि वह सभी पत्रकारों को साथ लेकर संगठन को गतिशील बनाएंगे और जल्द ही ब्लॉक इकाई को गठित करते हुए पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज को बुलंद रखेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई गंगो के लिए श्री अफजल खान, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनको मेरे द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिन के अंदर सभी पत्रकार साथियों से सलाह मशवरा करके अपनी ब्लॉक इकाई का गठन करते हुए इसकी संस्तुति जिला कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। मेरे द्वारा इस नियुक्ति की सूचना मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप जी सहित प्रदेश अध्यक्ष जी को भी प्रेषित कर दी गई है और जल्द ही जो नई कार्यकारिणी गठित होगी ब्लॉक गंगो की, उसका शपथ ग्रहण समारोह भी गंगो अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा। देवबंद विधानसभा में समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष अरविंद यादव द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान चौधरी रुद्रसेन व चंद्रशेखर यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी 10 अक्टूबर को चौधरी यशपाल सिंह की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की।
थाना कोतवाली नगर में जनपद के समस्त वाहन कबाड़ियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां करीब 50 कबाड़ी सम्मिलित हुए। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक नगर, जीएसटी, आरटीओ, नगर निगम के अधिकारियों ने वाहन काटने के संबंध में जरूरी नियमों, कानूनों के बारे में जानकारी दी तथा इनका पालन न करने की दिशा में अभियोग दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोले जाने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन महामारी के साथ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव भी आवश्यक है, जिस ओर प्रशासन का शायद ध्यान जा ही नहीं रहा है। यह नजारा देखकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। सहारनपुर के कैलाशपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जलभराव की समस्या खुलेआम बीमारियों को दावत दे रही है। अभिभावक भी यह नजारा देखकर दंग रह गए। अब इस समस्या का निस्तारण कौन करेगा, ये केवल एक सवाल बनकर रह गया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की साफ सफाई, पानी निकासी व व्यवस्था की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसे लेकर अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई है। सहारनपुर की राजकीय निर्माण निगम ऑफिस में सीडीओ द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, लंबे समय से सहारनपुर राजकीय निर्माण निगम की कुछ ठेकेदारों व अन्य लोगों द्वारा जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को शिकायतें की जा रही थी, जिसे लेकर एक टीम का गठन किया गया, जिसकी जांच करते हुए सीडीओ विजय कुमार ने बताया कि राजकीय निर्माण निगम से संबंधित देरी से किए गए भुगतान को लेकर कुछ शिकायतें ठेकेदारों द्वारा की गई है। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी भी है जिसमें फर्मों को कुछ अनाधिकृत काम दिए जाए। सेतु निगम नहीं, राजकीय निर्माण निगम के ऑफिस में हम लोग खड़े हैं। जो राजकीय निर्माण निगम की सहारनपुर इकाई है, उसके संबंध में कुछ शिकायतें मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुई थी। उसमें कुछ शिकायतें ठेकेदारों द्वारा की गई थी कि उनका भुगतान विलंब से किया गया या उनका भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही कुछ ऐसी शिकायतें भी उनकी थी कि कुछ ऐसी फर्मों को काम दिए गए जो पंजीकृत नहीं थी या नियम विरुद्ध काम दिए गए। इस प्रकार की अनेक शिकायतें उनके द्वारा दी गई थी। इसका पहले राजकीय निर्माण निगम से उत्तर मांगा गया। उसके बाद हम लोग यहाँ अभिलेखों का परीक्षण करने के लिए इनके कार्यालय में आए। इसमें मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों व बुलेट पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद शनिवार को टीआई ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर क्षेत्र में सभी मेन चौराहों पर पटाखा बुलेट सवारों पर कहर बन के टूटी यातायात पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा बुलेट के चालान काटे। इस दौरान टीआई इंस्पेक्टर मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि शहर में बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाई करने और करवाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ और अधिक सख्त रवैया अपनाएगी। आमजन को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल को जब्त कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। टीआई इंस्पेक्टर ने आमजन से भी इसके बारे में पुलिस को सूचना देने की अपील की है। सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जाए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की ओर से बहुजन कल्याण यात्रा की शुरुआत कल यानी कि 26 सितंबर से सहारनपुर से की जाएगी, जिसका उद्देश्य बहुजन समाज को राजनीतिक व सामाजिक रूप से जागरूक कर उनके कल्याण का मार्ग दिखाना होगा। इस विषय में प्रेस वार्ता कर आरटीआई अठावले के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि 26 सितंबर से सहारनपुर से निकल रही बहुजन कल्याण यात्रा प्रदेश के हर जिले से होकर गुजरेगी व प्रदेश की अलग अलग जगह पर 6 बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आरटीआई अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दौरा कर रही है। पार्टी के संगठन को हम बढ़ा रहे हैं। हर जिले हमारी यूनिट खड़ा हो रही है, विधानसभा यूनिट हमारी खड़ा हो रही है और पार्टी को और मजबूती देने के लिए, समाज को, बहुजन समाज को जागृत करने के लिए, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जागृत करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए आने वाले कल 26 सितंबर को पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। जनमंच जो आपका प्रेक्षागृह है, वहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी के साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बहुजन कल्याण यात्रा का एक रथ यात्रा शुरू की जा रही है। नगर पंचायत छुटमलपुर के आर्य नगर एक प्रतिष्ठान बूथ संख्या 397 पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकात्म मानववाद पर विशेष जोर देने वाले
समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश के साथ उनके आदर्शों पर चल रहे पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ओबीसी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी 105वीं जयंती मनाई व उनके विचारों व आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। उनको याद करते हुए जिला कार्य समिति सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा अमित सेन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ माना और सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार की कार्यशैली से अभियंताओं में हड़कंप मचा हुआ है। उपाध्यक्ष ने पुराने आरोपों की फाइलें खुलवा दी है, जिससे जेई व समस्त स्टाफ बौखलाया हुआ है। इन जांचों को लेकर जेई द्वारा कार्यालय कक्ष में बैठकर विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अभियंता संघ के अध्यक्ष AK जैन का कहना है कि पुरानी फाइलों की जांच के नाम पर अभियंताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और काम के बोझ से परेशान अभियंता एक सामूहिक अवकाश पर है। वहीं VC आशीष कुमार ने अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गागलहेड़ी के ज्योतिबा फुले चौक पर यादव समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि करनी सेना द्वारा एक वीडियो वायरल की गई, जिसमें करनी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा यादव अहिर बिरादरी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे अहिर यादव समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची और अहिर समाज के लोगों में भारी रोष प्रकट किया, जिसमें उन्होंने वीडियो वायरल करने वालों और अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गुर्जर समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, जिसे लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा गया। जी हां, गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र वीडियो डाली जा रही है, जिसे लेकर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई तो गुर्जर समाज महापंचायत का आंदोलन करने को मजबूर है। जिलाधिकारी सहारनपुर कार्यालय पे पूरा गुर्जर समाज इकट्ठा होकर पूरा रोष के साथ, गुस्से के साथ इसलिए आया है कि 22 सितंबर को गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साजिश के तहत गुर्जर प्रतिहार वंश सम्राट के सामने से गुर्जर के नाम पर कालिक पोतना, इसमें पूरी की पूरी साजिश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है, जिसे पूरा गुर्जर समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई के बाद भी गो तस्कर बाज जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गागलहेड़ी थाना क्षेत्र कैलाशपुर निकट शत्रुघ्न कॉलोनी से गो तस्करों ने पहले एक गाय और एक बछड़ी को घर से चोरी कर लिया और उसके बाद जंगल में ले जाकर बछड़ी को पेड़ से बांध दिया और गाय को काट उसका मांस लेकर चले गए। अपनी गाय की तलाश में निकले संदीप कुमार ने जब यह नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए, जिसकी सूचना संदीप ने गागलहेड़ी पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर सीओ सदर व गागलहेड़ी थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी घटनास्थल पर पहुंच हंगामा शुरू कर दिया, जिसे पुलिस द्वारा बमुश्किल शांत करवाया गया। धर्मांतरण करवाने के मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM निर्दोष बताकर उसकी रिहाई की मांग कर रही है। सहारनपुर में आज AIMIM से जुड़े दर्जनों लोगों ने गिरफ्तार मौलाना कलीम की रिहाई की मांग को लेकर DM दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, AIMIM के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो उनकी अवैध गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई के लिए ये आज प्रोटेस्ट किया है और ज्ञापन हम लोगों ने दिया है महामहिम राज्यपाल जी और हमारे जिलाधिकारी द्वारा। मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं, उनको अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है ATS ने। जी। ATS को उनके खिलाफ काफी सबूत भी मिले हैं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, आप निर्दोष मान रहे हैं? अब तक एक भी उनके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कि अवैध धर्मांतरण कराया गया हो।